Hi, welcome back. Now let's talk about the relation between enthalpy change and internal energy change. Enthalpy change, that means delta H, and internal energy change, that is delta U. Before we go for this concept, you should be very clear about previous two derivations we have done. In one derivation, we have proved that change in internal energy is equal to heat provided at constant volume. And the second derivation, we have proved that delta H is equal to QP, heat provided at constant pressure. ये दोनों मैथमेटिकल प्रूफ आपको प्रॉपरली समझ में आने चाहिए जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट वीक है तो पहले ये दो कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, राइट? दैट इज हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना है, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं या सिस्टम से हीट विड्रॉ करते हैं तो कोई वर्क नहीं होता और वो पूरी इंटरनल एनर्जी या तो सिस्टम में ऐड हो जाती है या सिस्टम से रिमूव हो जाती है। कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर आप ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो वॉट एवर द हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब और रिलीज्ड, दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। और हमें दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। इसका मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी मतलब डेल्टा एच, and heat exchange at constant volume. It should be volume, constant volume, that is delta U is equal to QV. इनका रिलेशन डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी की डेफिनेशन है दैट एंथैल्पी H is equal to sum of internal energy plus energy because of pressure and volume. This is called enthalpy. मतलब more inclusive form of energy. Internal energy क्या होती है? Energy because of the mass of the system, energy because of the particles of the system. The whole constituent of the energy, of the internal energy, is all about attraction and repulsion between particles, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। एक पार्टिकल की जितनी पॉसिबल एनर्जी होती है उन सबको ऐड करो और उसके बाद सभी पार्टिकल्स की एनर्जी को ऐड करो, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन देम, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन देम, सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद जो सिस्टम की एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और उसमें हम ऐड कर देते हैं एनर्जी बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। नाउ द थिंग इज, कैन यू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी? किसी भी सिस्टम की क्या एब्सोल्यूट एंथैल्पी हम फाइंड कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द इंटरनल energy. Absolute amount of internal energy cannot be known. As a result, absolute amount of internal energy cannot be known. It should be absolute amount of correction है, absolute amount of enthalpy cannot be known, as the absolute amount of internal energy is not known, and rather in thermodynamics we are not interested in finding the absolute amount of energy. Thermodynamics is more about what is the change in energy. Okay, so based on that I can say that change in internal energy and enthalpy can be known. मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज हम फाइंड कर सकते हैं, एंथैल्पी का चेंज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू इन दोनों की फाइंड नहीं कर सकते और एज पर थर्मोडायनामिक्स वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम वेरिएबल, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर वेरिएबल। तो सॉल्व किया डेल्टा पीवी को, तो दैट विल बी सॉल्व्ड एज पी डेल्टा वी इंटू प्लस वी डेल्टा पी। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure, we can say डेल्टा पी, कांस्टेंट प्रेशर है ना, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। और अगर डेल्टा पी जीरो हो गया तो वी डेल्टा पी कितना हो जाएगा, वी डेल्टा पी भी जीरो हो जाएगा। सो वी कैन राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। गॉट इट। तो अगर मुझे ये पता है कि किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, तो बाय फाइंडिंग द चेंज इन वॉल्यूम वी कैन फाइंड चेंज इन एंथैल्पी। सो वी कैन से इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ, इफ वी नो द चेंज इन internal energy, if we know the change in internal energy, we can find enthalpy change, enthalpy change by finding change in volume, change in volume at constant pressure। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ डेरिवेशन, लेकिन मैं आपसे कहता हूं हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेरिवेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन वी आर सेइंग, heat provided to the system at constant volume is 100 joule, and gas expands 0.5 liter to 1 liter at constant pressure, at constant pressure of 1 atmosphere। तो सिस्टम की एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ, दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज, प्रेशर कितना है 1, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 1, इनिशियल है 0.5, राइट। सो एंथैल्पी चेंज विल बिकम इक्वल टू 100 प्लस 0.5 का मतलब 100.5। कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन यस डिफरेंस इज देयर। तो दैट्स द वन रिलेशन। अब थोड़ा सा इस लॉजिक को और आगे बढ़ाते हैं, एंड दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस कंपेयर टू दिस रिलेशन। द कमिंग रिलेशन व्हाट वी आर डेराइविंग इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आप उसके कंसेप्ट के, उसके लॉजिक को समझने का ट्राई करना। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो रही है, ए मोल्स ऑफ गैस ए
react with B moles of gas B to form C moles of gas C and D moles of gas D, right? अब ऐसा मान लीजिए that if, ध्यान से समझना, delta U is internal energy change or QV heat change at constant pressure, heat exchange, not change, heat exchange at constant pressure is equal to QV, then find heat exchange at constant pressure. लॉजिक को समझो, आइडिया को समझो और फिर मुझे बताओ। मैं आपसे कहता हूं कि ये रिएक्शन होती है, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी, ए बी रिएक्ट करके सी डी बनाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जब इस रिएक्शन को मैं क्लोज्ड वेसल में करता हूं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लेट्स से 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाती है। कितनी रिलीज हो जाती है? 100। क्या हो जाती है? रिलीज। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज, बिकॉज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हीट लूज हुई, इट इज बिकॉज सिस्टम का उतना इंटरनल एनर्जी कम हो गया, क्योंकि 100 जूल हीट कहां से आई? राइट? वर्क तो हुआ नहीं, वर्क तो हुआ नहीं, क्योंकि वर्क होता तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता, वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो रहा है, वर्क हुआ नहीं, फिर भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदल गई। रिलेशन क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क तो हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, दैट इज बिकॉज हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं आपसे आपसे कहता हूं कि भाई वॉल्यूम जो है ना, जो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वो एक क्लोज वेसल है, वॉल्यूम चेंज करना अलाउड नहीं है। और जब मैं उस प्रोसेस को करता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मुझे ये पता चला कि 100 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। और अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, व्हाट इफ I carry out the same reaction not at closed vessel, not at constant volume. I want to do it at constant pressure. I want to do it at constant pressure. अगर मैं इसी रिएक्शन में वॉल्यूम को वेरी होने का अलाउ करता हूं लेकिन प्रेशर को सेम रखता हूं, तो क्या 100 जूल एनर्जी रिलीज होगी या 100 से कम होगी या फिर 100 से ज्यादा होगी? ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहां मेरे पास प्रेशर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट तो है और कितना है ये नहीं पता, राइट? और जब ये रिएक्शन होती है, वॉल्यूम में कितना चेंज होता है वो भी मुझे नहीं पता। मतलब प्रेशर भी नहीं पता है और इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम भी नहीं पता है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये दोनों में रिलेशन? ठीक है, तो अब हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। इसके मोल है ए, इसके मोल है बी,
तो इनिशियली गैस के टोटल मोल कितने हो गए? A प्लस, जब रिएक्शन होती है गैस के मोल बनते हैं C&D, और फाइनल मोल जो है NB बोल रहा हूं मैं उसको, या N2 भी बोल सकते हैं, राइट? तो N1 N2 कर लो, सो दैट AB के साथ आप कंफ्यूज नहीं करोगे। 1 एंड 2, N1 एंड N2। फाइनल गैस के मोल्स कितने हैं? C प्लस D। ओके, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, P B इज इक्वल टू NR। अब मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं रिएक्शन के पहले। प्रेशर तो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहने वाला है P। सपोज गैस A और गैस B का मिला के टोटल वॉल्यूम है V1, और गैस A और गैस B का मिला के टोटल मोल है N1। P1 इज इक्वल टू N1 RT। क्वेश्चन 1। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं। P V2, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, पूरा ए बी कंज्यूम हो गया, बचा सी डी, तो जो फाइनल वॉल्यूम है V2 है, और फाइनल मोल कितने हैं? N2। आई वॉन्ट P डेल्टा V। मुझे P डेल्टा V रिक्वायर्ड है। अगर मुझे P डेल्टा V मिल गया तो मुझे डेल्टा H डेल्टा U का रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2 माइनस 1, P V2 इज इक्वल टू N2 RT P V2 माइनस P V1, 2 माइनस 1 कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। यहां से प्रेशर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, यहां से RT कॉमन आ जाएगा। तो P V2 माइनस V1 का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तब डेल्टा V। फाइनल मोल्स और इनिशियल मोल्स N2 माइनस N1, मतलब डेल्टा NG। लेकिन एक बात आपको यहां याद रखनी पड़ेगी, बहुत केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना एग्जाम में इसके लिए, स्पेशली जब आप अर्ली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे यू विल बिकम कंफर्टेबल विद दैट थिंग। ये जो N2 है, इसमें C और D दोनों मोल्स को ऐड किया है। सपोज D लिक्विड होता, सपोज, तो फिर N2 के लिए मैं सिर्फ C को कंसिडर करूंगा, D को कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये मोल्स कहां यूज कर रहा हूं? मैं ये मोल्स यूज कर रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन में तो अगर ये लिक्विड है या ये सॉलिड है या ये सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन है, तो फिर थोड़ी अप्लाई होगा ये लॉजिक। आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगा पाओगे ना। सो वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, एंड P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT। सो
डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, और P डेल्टा V की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा NGRT। है ना काम का रिलेशन। मुझे नहीं पता रिएक्शन के पहले टोटल गैस का वॉल्यूम कितना था और प्रेशर कितना था। मुझे नहीं पता कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टोटल गैसेस का वॉल्यूम कितना है, लेकिन मुझे स्टाइकियोमेट्री यूज करके पता है कि नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज हुआ। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल का चेंज नोन है तो मैं ये बता पाऊंगा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर मैं इस रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता हूं, क्लोज्ड वेसल में करता हूं, और हीट एक्सचेंज होता है डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता हूं क्लोज्ड वेसल में, सॉरी क्लोज्ड वेसल में करता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एनर्जी में चेंज होता है डेल्टा यू। तो अगर इसी रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करें, क्लोज्ड की जगह ओपन वेसल में करें, तो एनर्जी चेंज कितना होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एम जी आर टी। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस पे बेस्ड कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो एक एक करके लॉजिक सप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिया, दिस इज I2, so here in this equation we have considered this equation to be H2 gas plus I2 gas gives 2HI gas. अब इस रिएक्शन का डेल्टा H एंड डेल्टा U का रिलेशन मुझे फाइंड करना है। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूं, तो एनर्जी चेंज कितना होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता हूं तो एनर्जी चेंज कितना होगा। ठीक है, सो डेल्टा H is equal to delta U plus delta NGRT. Here delta Ng is equal to 0। प्रोडक्ट में भी गैस के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट में भी गैस के 2 मोल हैं। सो डेल्टा H is equal to डेल्टा U। ऐसी रिएक्शन को जहां डेल्टा Ng 0 होता है, ऐसी रिएक्शन को जहां डेल्टा Ng 0 होता है, उन रिएक्शंस को आप कैसे भी करो, कांस्टेंट प्रेशर पे करो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीज होने वाली एनर्जी या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, सपोज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई गैस ही नहीं है, सपोज ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें ऑल आर लिक्विड्स और ऑल आर एक्वियस सॉल्यूशंस और सम ऑफ देम आर सॉलिड, कोई गैस नहीं है, तो ऐसे केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। मतलब उस रिएक्शन को क्लोज्ड वेसल में करो या ओपन वेसल में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड और रिलीज। नाउ PCl5 gives PCl3 plus Cl2। यहां पे डेल्टा Ng का वैल्यू कितना होगा? प्रोडक्ट में गैस के मोल है 1 + 1 2 और रिएक्टेंट में है 1, दैट इज +1। डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT इफ डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, then delta U, delta H will be greater than delta। कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला एनर्जी चेंज ज्यादा होगा कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। नाउ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट लेस देन द रिएक्टेंट, ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। यहां डेल्टा Ng का वैल्यू कितना होगा? प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है? 2,
और रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल है 1 + 3, तो टोटल कितना हो गया 4। 2 - 4 = -2, तो डेल्टा Ng is less than 0, delta Ng is negative, so delta H is equal to delta U plus delta Ng RT, and this is negative, so delta H will be less than delta U. कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला एनर्जी एक्सचेंज कम होगा कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? नाउ suppose we talk about a condition where heat of combustion of methane at constant volume, मतलब हम मीथेन का कंबशन करते हैं, मीथेन गैस का कंबशन करते हैं क्लोज्ड वेसल के अंदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? 2H2O। वाटर का क्या करें? should it be taken as solid, should it be taken as liquid water or water vapors? टेम्परेचर देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 373 केल्विन से ज्यादा होता, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता, तो आई वुड हैव रिटर्न गैस, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो आई हैव टू राइट इट एज लिक्विड। और कांस्टेंट वॉल्यूम यानी QV इज इक्वल टू -885389, राइट? कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी हीट रिलीज होती है, मतलब अगर मैं मीथेन को एक क्लोज्ड वेसल में, जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, क्लोज्ड वेसल में अगर मीथेन का कंबशन करता हूं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मीथेन को ओपन वेसल में कंबशन करता हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे कंबशन करता हूं, सेम रिएक्शन, तो कितना एनर्जी चेंज होगा? एंथैल्पी चेंज पूछा है, एंथैल्पी चेंज पूछा है, मतलब बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे कितना एनर्जी चेंज होगा अगर इस रिएक्शन को आप क्लोज्ड वेसल की जगह ओपन वेसल में करते, तो क्या होगा? सिंपल लॉजिक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है? डेल्टा H फाइंड करना है, डेल्टा U कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? -885389 जूल, क्या? डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? प्रोडक्ट में गैस का मोल कितना है? 1। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहां पर ऑक्सीजन है 2 एंड 2 4, तो रिएक्टेंट में गैस के मोल्स कितने? 1 + 2, एक मीथेन और 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है? तो आ गया -2। आर, आर का वैल्यू जूल में 8.314, टेम्परेचर कितना है? सो आपको पता चल जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मीथेन का कंबशन करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज, राइट? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी प्रॉपरली, डेरिवेशन बहुत छोटा है, कंसेप्ट समझना बहुत